गुलशन इकबाल 13D1 और फेडरल बी एरिया के संगम पर वाक़ ब्रिज विस्टा कराची। 3 और 4 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, कुशादा बेडरूम, ड्राइंग रूम, वसी लाउंज, जिम्नेजियम, बर्क रफ्तार लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, सिक्योरिटी सिस्टम। ब्रिज विस्टा कराची, आसान अक़सात पर अदायगी, बर वक्त तकमील की जमानत। अपनी पसंद का अपार्टमेंट आज ही बुकिंग करवाएं। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स ट्रायंगल मार्केटिंग 0302 50211155 0333 1234 856। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत के साथ जो कि बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह CEO हैं ट्रायंगल मार्केटिंग, आप डायरेक्टर हैं इमिग्रेशन एक्सप्रेस, साथ ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एरिया होम्स फेबरा, जो कि फेडरल एरिया रियल्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इसी के साथ साथ आप ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन यूनाइटेड पैनल के मीडिया सेक्रेटरी भी हैं। माशाल्लाह मेंबर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि KCCI। इसके साथ साथ आप माशाल्लाह FPCCI में रियल इस्टेट सब कमेटी के मेंबर, इसके अलावा लाइफ स्टाइल के मेंबर भी हैं। समाजी खदमात में भी पेश रहते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ जनाब यूसुफ बासराय साहब की। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं, कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। काजिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। फेडरल बी एरिया की मार्केट दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? बेसिकली कराची के जो सेंट्रल एरिया है वो कराची का दिल कहलाता है, और सेंट्रल का जो दिल है वो फेडरल बी एरिया है। सबसे पुराना एरिया है कराची का और सेंट्रल का, तो इस वजह से कराची में जो फेडरल बी एरिया है उसकी मार्केट अब से नहीं, तकरीबन 40-45 सालों से वो इंक्रीमेंट डे बाय डे कर रही है। यहाँ पर बिजली, गैस, पानी और सैलरी जैसे मसाइल मौजूद। पहले कुछ मामला थे उसके इलेक्ट्रिक की, इन्होंने वायरिंग चेंज की, उसके बाद लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। पानी अल्हम्दुलिल्लाह है इस एरिया में, फेडरल एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। गैस का भी कोई ऐसा नहीं, अभी पूरे मुल्क में शॉर्टफॉल चल रहा है गैस का। यहाँ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन लोड शेडिंग नहीं है। सेवरेज का कुछ निज़ाम है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो रोड्स हैं, वो थोड़े खस्ता हाल हो गए, उसको सुधारने की ज़रूरत है। ब्रिज विस्टा के हवाले से आप हमें नाज़रीन को ज़रा ब्रीफ करें। एज ए CEO ट्रायंगल मार्केटिंग का कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ। हमारा ताल्लुक रियल एस्टेट फील्ड से है, और एरिया होम्स हमने शुरू किया आज से तकरीबन 5 साल पहले, 6 साल पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रियल एस्टेट सेक्टर में अबूर हासिल किया। इस फेडरल एरिया को हम सिर्फ इसी एरिया में काम कर रहे हैं, तो इस एरिया को हमने थोड़ा सा सर्वे करके, इस अंडरस्टैंड करके, हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, दी कम्फर्ट्स है, अल खलीज है, उस पर हमने अपनी अबूर हासिल किया। उसके बाद हम मार्केटिंग की तरफ आए और ट्रायंगल मार्केटिंग को हमने वजूद में लेकर आए। ट्रायंगल मार्केट को लाए हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया, और हमने अपना पहला प्रोजेक्ट ब्रिज विस्टा के नाम से किया। हमने जब ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी की तो उस वक्त हमने 70% यूनिट सोल्ड आउट कर दिए थे। उसके बाद हमने यूनिट सेल करना किए, ग्राउंड ब्रेकिंग की। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे एक्सकेवेशन वर्क, ग्राउंड वर्क और स्टील वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, अभी राफ्ट करना बाकी है।
शेड्यूल जो बनाया है वो 3 साल का बनाया है, लेकिन हम कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं हम 3 साल का कि हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये 4 साल में कंप्लीट होगा। हम पेमेंट स्केड्यूल भी जो है वो 4 साल का बना के दे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारा फ्लो है, हमारे काम का फ्लो है, वो हम इंशाल्लाह ताला इसको 3 साल में कंप्लीट कर लेंगे और 4 साल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1254 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है और इसके अंदर हमने सहूलतें पार्किंग की कंप्लीट दी हैं। बेसमेंट है, ग्राउंड है और मेज़नाइन है। ये फ्लोर्स पार्किंग के लिए हैं। इसके अलावा 12 फ्लोर्स जो है वो अकोमोडेशन है, उसमें 2 बेड लाउंज के अपार्टमेंट है और 2 बेड डीडी के अपार्टमेंट्स हैं। टोटल 120 अपार्टमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, हमने तकरीबन 85% यूनिट सोल्ड आउट कर दिए हैं। इसके अंदर सहूलत हमने दी है एक तो बेसिकली ये FL साइट है, इसमें हम कमर्शियल नहीं बना सकते और हम इलीगल काम तो है नहीं, हमने NOCs वगैरह सब ली है अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद ही हमने सारा काम किया है। इसके अंदर कमर्शियल नहीं है, हमने सिर्फ स्टोर के लिए अपनी जगह रखी है और प्ले एरिया किंडरगार्टन के लिए थोड़ा हमने एमिनिटीज़ के लिए थोड़ा सही रखा है। जैसे आप खुद देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में अमाउंट लिखी है 25,000। अब कोई सोचे कि मैं 25,000 में घर का मालिक कैसे बन सकता हूँ। इसके अंदर देखिए डाउन पेमेंट होती है, कुछ क्राइटेरिया है, वो डाउन पेमेंट आप करेंगे, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट मिनिमम या मैक्सिमम 2 बेड लाउंज अपार्टमेंट लेते हैं तो उस पर 25,000 इंस्टॉलमेंट बनती है। हमने इसी हिसाब से क्राइटेरिया रखा है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक नौकरी पेशा आदमी और एक रियल्टर के लिए भी ये सहूलत मौजूद है कि वो 25,000 मंथली पे अपना अपार्टमेंट का मालिक बन सकता है। क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या वही रहनी चाहिए? क्योंकि फेडरल एरिया में इंक्रीमेंट जो है ना वो डे बाई डे हो रहा है। हम यूनिट सेल करते हैं, हमने प्री बुकिंग की, उसके बाद हम बुकिंग पे आए। अब मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ हो गई है। ब्रिज विस्टा के अलावा और किन किन प्रोजेक्ट्स में आजकल डील कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके लाइनअप? हमारे जो लाइनअप है प्रोजेक्ट्स वो तकरीबन 4-5 हैं जो हम ब्रिज विस्टा को कंप्लीट करने के बाद 1 बाय 1 लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ सब चीज़ें लाना, उसको कंटिन्यू करना, उस पर ध्यान देना वो थोड़ा सा मैच हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम एक चीज़ को कंप्लीट करें और फिर दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। बतौर फेबरा वाइस प्रेसिडेंट आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है? देखें एज ए वाइस प्रेसिडेंट फेडरल एरिया के अंदर कुछ मामला थे रिलेटर्स को, वो हमने सॉल्व किए हैं। हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। अभी हमारी FBR में मीटिंग थी, वैल्यूएशन के हवाले से हमारी काबिना उसमें शरीक हुई। ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का जो फेबरा है वो हिस्सा है और हर कदम पे ऑल कराची के साथ रहा है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं जो डील करता हूँ, लोगों को कंपाइल करना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक मजबूत टीम बनाना। फेबरा की पहली AGM और इतनी कामयाब AGM, इसकी क्या वजह बनी? क्योंकि हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो फेबरा के इलेक्शन भी हमने फर्स्ट AGM की और हमारे अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द अंतरिम इलेक्शन होने वाले हैं। हमने अपना फाउंडर पैनल भी अनाउंस कर दिया है जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है और इसके बाद हम नई चीज़ें लेकर आएंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, अभी DNFDP का मसला चल रहा है, हम अपने लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि उसके मेंबर बने। आपका इस वक्त इख्तियार नहीं है, आपका शुमार अभी रियल्टर्स में नहीं होता है, तो हम गवर्नमेंट के अंदर जा रहे हैं और ये इनको पावर करा रहे हैं। रियल्टर्स का वजूद है, उनको आप शख्सियत दें, उनको आप रेगुलराइज करें ताकि वो अपने इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम KDA में जाते हैं, हमें नहीं लिया जाता, शुमार नहीं किया जाता। हम SBCA में जाते हैं, हमें शुमार नहीं किया जाता। तो ये कब तक चलेगा? हमें अपना वक़ार चाहिए, हमें हमारी मौजूदगी चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर एक रियल एस्टेट जो है वो एक इदारा है, इसी तरीके से हम चाहते हैं रियल एस्टेट एक इदारा बने। कराची में और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन हम ब्रिज विस्टा की तरफ ही क्यों जाएं? मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि फेडरल एरिया के अंदर इस वक्त जो सराउंडिंग में हमारे लोग रहते हैं वो 70% किराए पर है। तो फेडरल एरिया इस वक्त जो है वो सेंट्रल है। आपको अगर साउथ जाना हो तो उसका एक्सेस है, आपको नॉर्थ जाना हो उसका एक्सेस है। अगर आपको नाजराबाद की तरफ जाना है, आपको लकीवन या गुलशन इकबाल की तरफ जाना है, तो ये एक सेंट्रल है। और ब्रिज विस्टा उसकी एक पोजीशन है। हमारे साथ जो है लियारी एक्सप्रेस ब्रिज भी गुजरता है, वो इजी एक्सेस है। किसी खरीदार की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है, तो सबसे पहले वो देखता है लोकेशन, उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो भी लोकेशन, और तीसरी रिक्वायरमेंट है वो भी लोकेशन। सबसे पहले वो अपनी लोकेशन को डिफाइन करता है कि मुझे कहाँ लेना है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस वक्त मुल्की मईशत में क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, मैं KCCI का मेंबर भी हूँ, FPCCI की सब कमेटी रियल एस्टेट का और सब कमेटी लाइफस्टाइल का भी मेंबर हूँ। मैं काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर कोई भी परेशानी है किसी भी सेक्टर को, चाहे वो
एक्सपोर्ट के हवाले से हो, इंपोर्ट के हवाले से हो, और मैं खासतौर पर बात करूँगा रियल एस्टेट के हवाले से। इसके अंदर एक रियल एस्टेट की जो कमेटी है, अभी माशाल्लाह आसिफ समसम साहब जो हैं वो रियल एस्टेट के हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी काम करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI, कोई भी मुश्किल आती है गवर्नमेंट लेवल पे फाइट करना हो, उनको उजागर करना हो, कोई बात उनको जहन नशीन करानी हो, उनके साथ मीटिंग करना हो, प्रपोजल देना हो, तो ये दोनों इदारे जो है वो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं। और इस वक्त तकरीबन 55 से 60 हज़ार कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, और कोई भी परेशानी आती है ये उसको लेकर चलते हैं, उनके नुमाइंदे बनते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे बनते हैं और गवर्नमेंट लेवल पर उसकी आवाज़ पहुँचाते हैं। कोरोना और लॉकडाउन से आपका काम कितना मुतासर हुआ? हमारे जो 2 साल है ना बहुत ख़राब गुजरे हैं। हमें इस चीज़ को देखना है, हमने कितना नुकसान किया है, लोग बेरोज़गार हो गए, आप उनको दुत्कारा जाता है, दुनिया में लोग हुए हैं, बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। हम इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं कि अब अगला सेशन जो आ रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। हम डेली बेसिस पे हमारी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो रही है, हमारे पासपोर्ट जो है वो डाउन से डाउन होता जा रहा है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और हम पब्लिक हैं, हम कब तक मास्क लगा के घूमेंगे, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकते हम। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया या फिर बना दिया गया है? लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी जगह ले लेते हैं और नुकसान करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आते हैं, टीवी पे इश्तिहार डालते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो SBCA ने आपके लिए सहूलत मुयसर की है, DC रजिस्ट्रार ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे आप जाके देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, वो गायब हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट बना दिए, कंप्लीट होने की पोजीशन पे हैं, और उस पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पाबंदियाँ लग गई हैं जो हैंड ओवर नहीं कर पा रहे, यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो रही, तो पोजीशन कहाँ से देखेंगे। आबाद एक ऐसा इदारा है जो रजिस्टर्ड इदारा है और वो लोगों के लिए, लोगों की सहूलत के लिए काम करता है, बिल्डर्स को सहूलतें मुयस्सर करता है और पब्लिक की आवाज़ को सुनता है। कहीं मुश्किल हो, परेशानी हो, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन आज के दौर में एक गरीब आदमी के लिए घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। हम उसी से कहेंगे कि आप अगर अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और आपकी सेविंग्स हैं, उससे आप कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रिज विस्टा मिले, आपकी इंस्टॉलमेंट 25,000, 30,000, 40,000 बनती है, तो आप उसको एटलीस्ट बैंक पर रखने के बजाय कोई एसेट ले लें। आज नहीं, कल 5 साल बाद, 10 साल बाद वो एसेट आपका डबल होकर आपके हाथ में आएगा। बच्चों की शादी करनी है, एजुकेशन करनी है, उस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ट्रायंगल मार्केटिंग में आपके साथ कौन कौन शामिल है या फिर आप अकेले ही डील कर रहे हैं? कोई भी इदारा जो है या कोई भी कंपनी जो है वो शख्सियत पे नहीं चलती, उसके लिए मुनज़्ज़म होना और टीम का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल मार्केटिंग में हम 3 लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऑन करते हैं। मेरे साथ जो है सबसे पहले तो मुस्तजा अली सिद्दीकी हैं, वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ हाफिज़ मोहम्मद अली शेखानी जो हैं वो हमारे डायरेक्टर हैं। वो सारा फाइनेंशियल्स देखते हैं। हमारा मुस्तजा अली सिद्दीकी जो है वो सारा हमारे प्रोजेक्ट की एडवाइजरी, सर्वे, उनको बिल्ड करना, उनको मार्केटिंग को लेके चलना। मैं सिर्फ सोशल हूँ, मैं सिर्फ अवार्ड लेता हूँ, यही काम मैं करता हूँ, बाकी सारा काम मेहनत जो है ना वो लोग करते हैं। कैसा लगता है जब लोगों से इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? 1-1.5 साल हो गया मुझे या सोशल आए हुए, मुझे 5 साल हो गए दुबई से कराची आए हुए, और मैंने जो स्ट्रगल किए हैं इन 5 सालों में, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका नतीजा है। मेरा ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है, और हमारे किसी इदारे के एक प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं नहीं जानता। आज खुशी होती है मुझे कि मैं उनके पास से गुजरता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि यूसुफ भाई क्या हाल है, तो मुझे उस वक्त खुशी होती है कि मैं इन साहब को नहीं जानता था, आज वो प्रेसिडेंट। तो एक खुशी की बात है, एक फ़ख्र करना चाहिए। मैं बड़ी बात के लिए आपको नहीं कह रहा, लेकिन ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, आप भी सोशल हो सकते हैं, आप भी कुछ कम्युनिटी के लिए काम करें अपने लेवल पे, तो आपको भी ये मशहूरी मिल सकती है। मैं सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविस्ट और इसके अलावा मीडिया से ताल्लुक़ भी रहा है, सीनियर एंकर भी हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मेरी ज़ात से कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस कम्युनिटी को, उस इदारे को अपना हिस्सा ज़रूर बनाता हूँ। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए ये बात जो है ना, ये आप मेरी मिसेज से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह जब निकलते हैं ना ऑफिस से काम के लिए, तो शाम को 6-7 बजे तक जो है
वो ऑफिस का काम ही होता है। उसके बाद थोड़ा सोशल हो जाते हैं और वीक में 2 दिन जो है वो फैमिली के लिए मुख्तस रखें। उसके अलावा अगर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं इन्विटेशंस आते हैं ग्रुप से, कई इदारों से, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन फैमिली को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, डाइन आउट कराना भी ज़रूरी है। आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आप जिस जगह पर हैं, जहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, उससे आगे की तलाश कीजिए। मौका एक बार ही मिलता है लाइफ में, उसको अचीव कीजिए, उसको ग्रैब कीजिए और टारगेट और गोल ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको कुछ बनना है तो कारपेट से बाहर निकलना पड़ेगा। यही मेरा मैसेज आपको। मैं जनाब यूसुफ बासरा साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। हमने आपकी सहूलत के लिए एंड्रॉयड ऐप है, वो आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वर्चुअल टूर करना है प्रोजेक्ट का, वो आप कर सकते हैं। ब्रिज विस्टा के नाम से आप लिखेंगे तो आपको 2 ऐप मिलेंगी। उसमें एक VR और एक जो है वो AR है। वो अगर आप अपने वर्चुअल टूर करना चाहते हैं, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वो काजिम भाई आपको सोशल मीडिया पे दे देंगे। इस इंटरव्यू को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि इससे हमारी इस्लाह हो सके। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है। अगर आपका कभी भी ब्लॉक 8 फेडरल भी एरिया आना हो, आपने आना है तो सिर्फ ट्रायंगल मार्केटिंग पर ही आना है। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।